हेलो गाइस, कल रक्षाबंधन के अवसर पर हमने वीडियो नहीं बनाया था आपके लिए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर्व त्योहारों में मैं बाधा नहीं डालना चाहता था आपको। और आज हम लोग भारत की जनजाति पार्ट 3 के बारे में चर्चा करें, जिसमें कुछ राज्यों की जनजातियाँ छूट गई थी, जिनसे संबंधित प्रश्न बिहार दरोगा और बीपीएससी में आते हैं। उनके लिए आज राजस्थान की बारी। एक और महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बिहार दरोगा के 2213 पदों की होने वाली जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को संभावित थी, लेकिन वो जनवरी में चली गई है और वो 14 जनवरी के बाद होगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं परीक्षा से संबंधित और भी जो सूचनाएं हैं आपको बिल्कुल देता रहूंगा, अपडेट रखूंगा आपको। आइए आज हम राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। हम लोग कुछ ऐसी जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं जो कॉमन अलग अलग अन्य राज्यों में भी, एक राज्य को छोड़ करके अन्य राज्यों में भी निवास करती है। उनमें से भील है। भील के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन भील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी संख्या लगभग 41 लाख है। भीलों की संख्या 41 लाख है राजस्थान में, इसलिए राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। इसके बाद राजस्थान में जो अन्य जनजाति पाई जाती है, जिसका नाम मीना है, मीना नामक जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इसकी जनसंख्या 37 लाख है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आंकड़े मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट आंकड़े हैं। इन आंकड़ों में कोई दुविधा और कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल वास्तविक आंकड़े हैं। अब हम आते हैं राजस्थान में और जो जनजातियां हैं, बारी बारी से चलते हैं। गारसिया जनजाति जो है, यह जनजाति पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मुख्य रूप से यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इनका एक नृत्य है गारसिया, जैसे कि गरबा और नृत्य करके ये लोग पैसा कमाते हैं। इनका मुख्य पेशा नृत्य है और उन्हीं से ये अपनी जीविका को चलाते हैं, गारसिया जनजाति के लोग। इसके बाद मंगानियर जनजाति की बात करते हैं तो ये जनजाति राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करती है। ये जो मंगानियर जनजातियां हैं राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करती है और ये एक मुस्लिम जनजाति है। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम जनजाति के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है तो मंगानियर है। इसके पीछे भी हमने जितनी सारी जनजातियां पढ़ी थी उसमें वो मुस्लिम जनजातियां नहीं थी। ये मुस्लिम जनजाति है मंगानियर, जो कि राजस्थान में रहती है। एक और जनजाति है सहरिया, जो कि राजस्थान की जनजाति है। ये भी रेगिस्तानी क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं सहरिया जनजाति। राजस्थान में जो जनजातियां हैं वो है भील, मीना, गारसिया, मंगानियर और सहरिया। इनसे संबंधित यही प्रश्न आते हैं, या फिर यह आ जाएगा कि सहरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा राजस्थान। इनमें से इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं आते। अब राजस्थान के बाद आते हैं गुजरात की जनजातियों के बारे में कि गुजरात में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। गुजरात की जनजातियों के बारे में बात करते हैं। गुजरात की भी सबसे बड़ी जनजाति भील है। अब यहाँ दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। राजस्थान और गुजरात में कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा कि सबसे बड़ी भील किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो प्रश्न जवाब में ऑप्शन में या तो गुजरात रहेगा या फिर राजस्थान रहेगा। यदि दोनों है तो नीचे में आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे कि का और खा दोनों का ऑप्शन यदि दिया होगा तो उस पर आप टिक लगाएंगे। आप किसी भी तरह की दुविधा में नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर उनके अलावा डाफर और टोडिया, भीलों के अलावे गुजरात में डाफर और टोडिया जनजातियां पाई जाती है। ये गुजरात की जनजातियां हैं। गुजरात की जनजातियों के बाद मणिपुर के जनजातियों में आते हैं कि मणिपुर में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। मणिपुर में कुकी मैकी नाम की जनजातियां पाई जाती है। इसे एक ट्रिक इस टाइप का दिया गया है कि कुकी मैकी मणिपुर गई, यानी कि मणिपुर में कुकी और मैकी, मणिपुर में कौन कौन सी जनजातियां हैं, कुकी और मैकी। कुकी मैकी मणिपुर गई, यानी कि कुकी और मैकी मणिपुर की जनजातियां हैं। ये
ट्रिक बना दिया गया है कि कुकी मैकी मणिपुर गई, यानी कि कुकी और मैकी जो है मणिपुर की जनजातियां हैं। इसके बाद हम सिक्किम में आते हैं। सिक्किम की जनजातियों की बात करते हैं तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करते हैं। सिक्किम की जो जनजाति है वो लेप्चा जनजाति निवास करती है। यहाँ पर एक भूटिया जनजाति भी पाई जाती है। मुख्य रूप से लेप्चा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। एक छोटी सी आबादी है, बहुत कम आबादी वाला एक और जनजाति जो कि भूटिया नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे निवास करता है। लेप्चा और भूटिया। भूटिया बहुत कम परीक्षाओं में आता है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आपको जानना इसलिए जरूरी है कि कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपके नोट्स में, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। इसके बाद हम मिजोरम और त्रिपुरा की बात करते हैं। मिजोरम और त्रिपुरा संयुक्त रूप से इसलिए बात करते हैं कि दोनों में एक ही जनजातियां पाई जाती हैं। मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा में एक लुसाई जनजाति पाई जाती है। एक ही जनजाति पाई जाती है यहाँ पे, जो कि जिस जनजाति का नाम है लुसाई। मिजोरम और त्रिपुरा में लुसाई नामक जनजातियां पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस वीडियो में वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। जितने भी तथ्य हैं, जो भी टॉपिक है, उन टॉपिक से वही प्रश्न यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जनजातियां पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में डफला जनजाति पाई जाती है। डफला। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजातियां पाई जाती है? तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजातियां पाई जाती है। गद्दी, ये जनजातियां हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अब हम असम में आते हैं। असम में कौन सी जनजातियां पाई जाती है? तो असम की जनजातियों की जब बात करते हैं तो असम में अहोम और बोडो। असम की जो जनजातियां हैं वो अहोम और बोडो जनजातियां हैं। ये दो जनजातियां असम में निवास करती हैं। असम बोडो करके ट्रिक है। असम बोडो अहोम बोडो, यानी कि असम और बोडो, असम अहोम और बोडो असम की जनजातियां हैं। अब जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? तो यहाँ पे बक्कड़वाल जनजाति निवास करती है। बक्कड़वाल। बक्कड़वाल जनजाति झारखंड, सॉरी माफ कीजिएगा, जम्मू और कश्मीर में निवास करती है। इसके बाद लद्दाख, जो कि अलग हो चुका है। लद्दाख जो कि जम्मू और कश्मीर से अलग हो गया है। यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो यहाँ पे चंगपा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? तो चंगपा जनजाति पाई जाती है। इसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की जनजातियों की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन राज्यों से संबंधित जो जनजातियां हैं उन्हीं में से प्रश्न है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ। तमिलनाडु से संबंधित जो जनजातियां हैं, टोडा, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि टोडा जो है वो द्रविड़ परिवार की जनजातियों का एक हिस्सा है। टोडा जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर मुख्य रूप से निवास करती है। इसके बाद तमिलनाडु में एक और जनजाति निवास करती है जिसका नाम है चेचू। ये चेचू जनजाति भी तमिलनाडु में निवास करती है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में मुख्य रूप से ये जनजातियां पाई जाती है। कुछ मात्रा में ये जनजाति केरल में भी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति है चेचू। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? तो चेचू आपका सही जवाब होगा। इसके बाद अब हम आते हैं मेघालय में। ये जो आपको वीडियो मिल रहा है वो अनएडिटेड वीडियो है। इसमें बीच में कहीं भी कोई चीजें एडिट नहीं की जाती है। जो बिल्कुल परफेक्ट जो चीजें हैं वो डायरेक्ट हमारे माध्यम से, हमारे द्वारा आप तक जाती है। आइए, उसके बाद तमिलनाडु के बाद हम मेघालय में आते हैं कि मेघालय में कौन कौन सी जनजातियां हैं। मेघालय की जनजातियों की जब बात करते हैं तो यहाँ पे गारो, खासी, मिकी, नीजा और जयंती, यहाँ पे अन्य बहुत सारी जनजातियां हैं। हम जब पर्वतों की पहाड़ियों के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें हमने चर्चा किया था। गारो, खासी, मिकी, जयंतिया
और मीजा, ये जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं। माफ कीजिएगा, ये मीजा नहीं नीजा है। नीजा और जनजातियां ये मेघालय की जनजातियां हैं। इन खासी जनजाति के लोग जो हैं, खासी जनजाति के जो लोग हैं, शक्ति गारो, खासी, मिकी, जयंतिया और नीजा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो जनजातियां हैं, खासी जनजातियां जो है वो झूमिंग खेती के लिए प्रसिद्ध है। झूमिंग खेती यानी कि स्थानांतरित करके जो खेती की जाती है, उस खेती के लिए ये लोग प्रसिद्ध हैं, खासी वाले। बाकी गारो, खासी, जयंतिया वहाँ की पर्वत श्रेणियां भी हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था जब पर्वत श्रेणियां हम पढ़ रहे थे। तो अब हम छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों की जहां तक बात करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की, वो है गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एक ही जनजाति है गोंड जनजाति। इसके बाद इसमें एक और जनजाति है बिरहोर। बिरहोर से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन बिरहोर की चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ में ही पाए जाते हैं, और जिसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिरहोर का अर्थ क्या है? जंगल का आदमी। ध्यान दीजिएगा, आदमी है ना। जनजातियों से संबंधित इतने ही तथ्य हमें परीक्षाओं के लिए पढ़ना है। आज ये पार्ट 3 यानी कि 3 भागों में इसको हमने समाप्त किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सुझाव और दुविधा संबंधित तथ्यों के लिए आप कमेंट में लिखेंगे। जय हिंद।